दोस्तों वो कहते हैं ना कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और भारत ने आज दुनिया झुका ही दी है। दुनिया के 7 सबसे शक्तिशाली देश और पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली संगठन भारत को झुकाने के लिए, भारत को रोकने के लिए अपना पूरा दम लगा चुका था, लेकिन भारत भी झुका नहीं, अड़ा रहा। और अंत में उन 7 शक्तिशाली देशों को पूरी तरीके से भारत के सामने बैक डाउन करना ही पड़ा है। और यकीन मानिए इस समय पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, और दुनिया के देश तो खुलकर भी कह रहे हैं कि व्हाट अ ब्रेव फॉरेन पॉलिसी बाय इंडिया, यानी कि भारत की विदेश नीति कितनी बहादुर है। और वाकई में ही यही बात है। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल आपको याद होगा कि अब से 20-25 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि जो G7 कंट्री है, यानी कि दुनिया के जो 7 सबसे विकसित और शक्तिशाली देश हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली जैसे देश शामिल हैं। तो अब से 1 महीना पहले इन्होंने बैठक करी और ये कंक्लूजन निकाला कि अगर रूस को युद्ध में हराना है, रूस की कमर तोड़नी है, तो एक ही तरीका है, रूस का तेल ना बेचने दिया जाए। किसी भी हालत में जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं उन्हें रोका जाए। और इसमें मेनली 2 ही टारगेट थे, भारत और चीन। अब चीन तो पश्चिमी देशों का दुश्मन है, वो तो रुकने नहीं वाला, इसीलिए इन्होंने भारत को निशाना बनाया और एक ऑयल प्राइस कैप की यहाँ पर ऐलान कर दिया। मतलब कि अगर किसी को भी रूस का तेल खरीदना है तो वो उसी कीमत पर खरीदना होगा जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में है। यानी कि सीधा सीधा ये रूस के तेल पर जो डिस्काउंट मिलता था वो खत्म कर देना चाहते थे। अब रूस के तेल पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो उसका तेल खरीदेगा कौन, और यही सोचकर इन्होंने ये प्राइस कैप रणनीति लागू कर दी। लेकिन भारत ने भी चीन की तरह साफ मना कर दिया कि जी देखिए हमारी बात साफ है, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, आपको प्रतिबंध लगाना है लगाइए, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हम इस ऑयल प्राइस कैप को नहीं मानेंगे। हमें सस्ता तेल ईरान से मिलेगा, हम वहां से लेंगे, रूस से मिलेगा, हम रूस से लेंगे, सऊदी हमें सस्ता तेल देगा, हम सऊदी से लेंगे। हमें तो अपने देश का भला करना है। और हमारे विदेश मंत्री जी ने भी कहा कि हमारे देश में 1.5 अरब लोग रहते हैं, उन्हें खुश रखना, उनका ख्याल रखना और उन्हें हर एक चीज उपलब्ध करवाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये एक बहुत बड़ा टास्क है। 1.5 अरब लोगों का ध्यान रखना ये कोई हंसी खेल या मजाक का काम नहीं है। और इसीलिए साफ कहना सुखी रहना, आप चाहे ऑयल प्राइस कैप लगाओ, चाहे आप प्रतिबंध लगाओ, चाहे आप कुछ करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम इनमें से कोई भी चीज नहीं मानते। हमें जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम वहीं से ही लेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। इतना ही नहीं, भारत के ये सब कहने के बावजूद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने पिछले 20 दिनों में भारत पर खूब प्रेशर बनाया कि भारत किसी तरीके से मान जाए और ऑयल प्राइस कैप को स्वीकार कर ले। यहाँ तक कि पश्चिमी देशों ने जापान का भी इस्तेमाल किया। इन्हें पता था कि जापान भारत का पक्का दोस्त है, शायद जापान की बात भारत मान जाए, लेकिन भारत किसी भी तरीके से नहीं माना। और इसीलिए अंततः G7 देशों को और पूरे यूरोप को भारत के सामने हार माननी पड़ी है। स्क्रीन पर आप देखिए, अब जो बाइडेन की टीम है इस पूरे प्राइस कैप पर दोबारा फिर से रिवर्क करना शुरू कर चुकी है। और रिवर्क में ये क्या करेंगे, इन्हें पता है कि प्राइस कैप को पूरी तरीके से तो नहीं हटा सकते, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में G7 देशों की भद पिटेगी और रूस भारत की बड़ी जीत घोषित होगी। इसीलिए अब क्या कर रहे हैं कि ये ऑयल प्राइस कैप को रिड्यूस करके $60 पर ला रहे हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतें 90 से लेकर $100 पर बैरल है। ये क्या कहेंगे कि अगर आपको रूस का तेल खरीदना है तो $60 से कम में आप नहीं खरीद सकते। यानी कि वही बात हो गई कि मार्केट में एक टॉफी की कीमत ₹2 है, रूस उसे ₹1.5 में देता है, और पश्चिमी देश अब कह रहे हैं कि भारत तुम टॉफी ₹1 से सस्ती मत खरीदना। अरे भाई ₹1 में दे कौन रहा है? ठीक उसी तरीके से तेल $60 में दे कौन रहा है? पूरी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 100 के आसपास ही रहता है। रूस इसे कभी 80 का देता है, कभी 90 का देता है। और ऑयल प्राइस कैप इन्होंने 60 का सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि अगर ये पूरी तरीके से खत्म कर देते तो आने वाले कुछ महीनों में अमेरिका में मध्यावधि चुनाव है, जहां पर जो बाइडेन की स्थिति और कमजोर है। और जब अमेरिकी लोग ये देखते कि भारत जैसा देश, जिसे अमेरिका अपना अब एलाई कहता है, यानी कि क्लोज फ्रेंड से भी ज्यादा क्लोज फ्रेंड, वो भी रूस से तेल खरीद रहा है और जो बाइडेन उसे नहीं रोक पा रहे, तो जो बाइडेन की भद पिट जाती इसमें। और इसीलिए इन्होंने जो पूरी कीमत है वो $60 कर दी है। यानी कि एक तरीके से चेहरा बचाने की ये कोशिश है। लेकिन फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम से
भारत की जो विदेश नीति है उसकी एक बार फिर से जय जयकार हो रही है और इसका श्रेय जाता है हमारे विदेश मंत्री को, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।